नमस्कार। शब्दरंग के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। सावन का महीना है, पवित्र महीना है, शिव का महीना है और ऐसा पावस मौसम जो है, इस मौसम में हम यदि आध्यात्म का रंग मिला दें, इन शब्दों को आध्यात्म के रंग में रंग दें, तो क्या ही अच्छा होगा कि जब सारी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान और पूरा क्षेत्र बम बम के नारों से गूंज रहा है, शिव को याद कर रहा है, शिव की भक्ति में, शिव के नशे में है, तो एक प्रश्न अचानक मन में विद्वत वर्ग के बीच में उठ खड़ा होता है और किसी भी प्रश्न का समाधान लेने के लिए क्या ही अच्छा होगा यदि आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच मौजूद हैं श्री पी.सी. श्रीवास्तव जी, जो ज्ञानी हैं, जो शोधकर्ता हैं रामचरितमानस पर, धर्म पर और विशेषकर हमारे धार्मिक पात्रों पर। उनसे प्रश्न पूछा जाए। पीसी भाई, हम आपको प्रणाम करते हैं। नमस्कार। नमस्कार अखिलेश और जी। आशा करते हैं कि हमारे श्रोतागण आपके पूर्व दिए हुए जो आपकी पॉडकास्ट थी उसका उन्होंने पूरा आनंद उठाया है। अचानक ही ख्याल है ये हो आया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन देव हैं और इस त्रिदेव के चारों तरफ सारी सृष्टि घूमती रहती है। ब्रह्मा, जिन्हें हम सृष्टि को पैदा करने वाला मानते हैं, विष्णु उनके पालक को मानते हैं और शिव इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो संहार करके पुनः से ब्रह्मा को मौका देते हैं कि वो सृष्टि का निर्माण करें। तो ये तीन देव हैं, लेकिन इन तीनों देवों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो बात को बड़ छोट कहत अपराधु किया जाती है। तो इस अपराध से अपने आप को विरत रखने के लिए, दूर रखने के लिए शब्दरंग आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न रखना चाहेगा और मैं चाहूँगा कि आप उस प्रश्न का प्रति उत्तर हमारे श्रोताओं को जरूर दें। क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश यही हमारे सृष्टि के सर्वोच्च देव हैं, या ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई चेतना है जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के कार्यों को और इस सृष्टि को उसको रचना करके यहाँ पर दी है? क्या ऐसी भी कोई चेतना है, ऐसी कोई ऊर्जा है, ऐसी कोई बात है इस सृष्टि में? ये पूछना मैं चाहूँगा कि इन त्रिदेवों के ऊपर भी क्या कुछ है? जी जी अखिलेश जी, मैं जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि मैं मानस तक अपने को सीमित रखता हूं और कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर मैं मानस से देना पसंद करता हूं। और मानस में जाने से पहले पूरे समाज से एक क्षमा याचना करनी पड़ती है कि भाई, गोस्वामी जी ने भी यही लिखा कि मैं अपनी मति के अनुरूप लिख रहा हूँ और स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। यानी मेरे को अच्छा लग रहा है और जो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती से कहा कि इसकी तो कोई अंत ही नहीं है। तो मति अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी, तो मन प्रीति देख अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यानी उन्होंने अपनी सीमा बांध दिया कि मति अनुरूप जितनी मेरी बुद्धि है, भगवान शिव कह रहे हैं माँ पार्वती से कि मेरी जितनी बुद्धि है उतना मैं भगवान के बारे में बता रहा हूँ। तो सर्वप्रथम मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि आजकल कोई भी विचार अगर थोड़ा जन समाज से अलग होता है तो उसकी कभी कभी प्रतिक्रिया बड़ी अजीब सी आ जाती है। तो मैं स्वयं पहले तो क्षमा याचना करूंगा कि मैं एक तो मानस में रहूंगा, दूसरे उसमें भी मति अनुरूप बताना चाहूँगा। लेकिन जो बालक कह तो तेरी बाता, हर्षित सुनहि पिता अरु माता। तो अपनी जो भी आपकी अपनी सोच जी, है उसे हमारे तो सामने आपका रखने की प्रश्न है कि जरूरत क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही हैं अंतिम आध्यात्म के शिखर पे हैं या और कोई एक सत्ता है?
तो आपको मैं जब माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि आप मुझे राम कथा सुनाएं, तो वो सगुण थे कि निर्गुण थे? सो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, ये प्रश्न आया था उनका। तो भगवान ने कहा कि सगुन ही अगुन ही कुछ नहीं भेदा, गावे बुद्ध पुराण मुनि वेदा, जो अलख अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगति प्रेम बस सगुन सो होई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। क्या बात। एक उन्होंने उदाहरण दे दिया कि जल है, इसका कोई आकार नहीं है, और जब आप उसको फ्रीज में रख दें या कहीं रख दें, एक आकार ले लिया तो सगुन हो गया। फिर आपने बाहर रख दिया, फिर पिघल गया, पानी हो गया, फिर निराकार हो गया। तो ऐसे ही है निर्गुण। निर्गुण जो परम ब्रह्म है, ये जो तीन देवता आपने नाम लिया, जो हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, जिनको हम पूरा समाज जानते हैं कि ये जन्म के, पालन के, संहार के हमारे देवता हैं, ये सगुण रूप हैं। ये भी उपजाए हुए हैं, इनको किसी ने रचा है। जिन्होंने रचा है और इनको दायित्व दिया हुआ है कार्य का कि आप जन्म दीजिए, आप पालन करिए और आप संहार करिए, फिर जन्म हो भी, ये सृष्टि इस तरह कर्म के अनुसार, कर्मफल के अनुसार चलती रहेगी। ये किसने इनको अलॉट किया? इनके ऊपर एक सत्ता है, एक ब्रह्म है। इसीलिए देखिए, जब गुरु की व्याख्या की गई तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, दैट इज डिफरेंस ब्रह्म एंड ब्रह्मा। ब्रह्म एंड परम ब्रह्म। हाँ, परम ब्रह्म तो ब्रह्म से भी ऊपर हुआ, तो गुरु को ब्रह्म से भी ऊपर ले गए। पहले तो हम ब्रह्म तक जाएं। इन तीन सत्ता से ऊपर एक निर्गुण सत्ता है, एक निराकार है, एक वो आनंदमय है, वो चिदानंद है, जिसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु माड़ी वक्ता बड़ जोगी। शायद ये परिभाषा आती है आपके कथन के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। जो तुम ही जाने तुम ही हो जाए, जो इन्होंने कहा कि जो इसको जान जाएगा वो उसी में विलीन हो जाएगा। तो एक ब्रह्म की सत्ता है, एक निर्गुण है, एक निराकार है, जो अपने कार्य आवंटन के तीन अपना ही रूप, अपनी परम शक्ति से इन तीनों देवताओं को सृजित किया है और उनको कार्य का आवंटन किया, उसके अनुरूप सत्ता चल रही। मेरे ख्याल से आप इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि जब शिव ने पार्वती को समझाने की कोशिश की तो एक प्रश्न खड़ा किया कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होई नर। राम के बारे में ये बात आई थी, तो ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके बारे में भी यही बात है। मैं इस मत मैंने पढ़ने से अध्ययन करके जो ये निष्कर्ष निकाला कि मानस में एक जगह अवश्य कहा गया है, शिवजी ने ही कहा है कि विष्णु जो सुर हित नरतनुधारी, लेकिन बाकी मानस के अन्य अध्याय में बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक भगवान राम को ब्रह्म ही निरूपित किया गया, यानी ब्रह्म के साक्षात स्वरूप भगवान राम आए। जब माता को विमोह होता है और भगवान लीला कर रहे हैं और पत्नी माता सीता को ढूंढ रहे हैं और देख करके उनको पूछती कि ये कौन है, तो जो आपने कहा कि शिवजी ने इसी रूप में भगवान राम का परिचय दिया। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अटल अनीह अभेद, सोय की देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद। जिसको वेद भी नहीं जान सकता, वो ये अटल अनीय ब्रह्म साक्षात स्वरूप धारण करके अपनी लीला कर रहे हैं। माता को विश्वास नहीं हुआ, मैं उसके थोड़ा सा और आगे आपको ले चलूं। माता को विश्वास नहीं होता है और भगवान अंत में कहते हैं कि जो तुम्हारे मन कुछ संदेह हो तो जिन जाहि परीक्षा ले, परीक्षा तुम चाहे जैसे ले लो। तो माता को कुछ नहीं समझ में आया, तो उन्होंने माता सीता का कि देखते हैं क्या होता है, और तो लीला थी। तुरंत उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, कहूँ बहोर पुनः वृष केतु, कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिर ही के हेतु। आप माता पार्वती सती अकेले क्यों घूम रही हैं, भगवान कहाँ हैं, शिव जी कहाँ हैं। ये देख करके जब इनको बड़ा पश्चाताप होता है माता को, तो ऐसे समय भगवान राम कहते हैं कि जब आप परीक्षा ले ही रही हैं तो जरा सा अपना एक अलग रूप आपको दिखाते हूँ कि मैं हूँ कौन असली। मेरे अंतर्मन में एक प्रश्न उठ रहा है, शायद ये प्रश्न हमको अगली मुलाकात में मैं आपसे करूं, लेकिन सबके सामने ये प्रश्न रखना भी उचित होगा, शायद आप जवाब अभी दे दें कि ब्रह्म की बात तो ब्रह्म को एक तरीके से परिभाषित कर दिया कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, ये परिभाषा ब्रह्म की दे दी गई। लेकिन एक परब्रह्म भी है जो ब्रह्म के ऊपर ही होगा, तभी तो उसे परब्रह्म कहते हैं।
और परब्रह्म की परिभाषा वेदों शास्त्रों में कहीं मिलती नहीं है। शायद परब्रह्म एक ऐसी शक्ति है जो अपरिभाषित शक्ति है। तो इस पर मैं आपका मतांतर चाहूँगा। शायद अभी मिल जाए या बाद में मिल जाए तो हमें कोई दिक्कत अब नहीं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि ये कहीं पढ़ने को मिला नहीं कि परम ब्रह्म की कोई परिभाषा दी गई हो। हाँ। लेकिन अब ब्रह्म से ऊपर एक शक्ति अगर कोई है, यानी ब्रह्म भी जिनके आगे नतमस्तक है, ब्रह्म को अगर हम माने कि एक इकाई है कोई, तो हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक गुरु का स्थान है। हाँ, गुरु साक्षात वो गुरु परब्रह्म। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्या जैसे बात महावीर है। जी ने तो निर्जीव चीजों को भी गुरु माना, जिससे कोई भी शिक्षा ली गई वो गुरु है। अगर उस परम ब्रह्म का भी एक गुरु अवश्य है जिसने उनको कतिपय शिक्षा दी है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब शिक्षा पाई, जाकर श्वास सहज श्रुतिचारी, सो प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। तो कोई न कोई तो गुरु है, इसीलिए मानस में या शास्त्रों में गुरु को ही परम ब्रह्म कहा गया है। वो ब्रह्म से भी ऊपर। ब्रह्म की बात अगर करें या भगवान श्री राम की बात करें, जिनके स्वरूप की आप व्याख्या कर रहे हो इस समय, तो तमाम ऐसे पात्र हुए हैं रामचरितमानस में जो समय समय पर भगवान से मिलते रहे हैं और सबने अपने अपने दृष्टिकोण से भगवान श्री राम को देखा। उनमें से अधिकतर ने भगवान श्री राम को ब्रह्म के रूप में ही देखा। जैसे केवट है, केवट जानता है कि यदि हम राम की सेवा करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ पात्रों के बारे में बताइए जिसने भगवान राम को और ब्रह्म को पहचानने में ज़्यादा नज़दीकी वो पहुंच गए हैं। अब मैं अगर शुरू से ले चलूँ आपको, जब मनु और शत्रुपा जो सृष्टि के रचयिता हैं एक तरह से, जहाँ से सृष्टि की शुरुआत होती है, और प्रभु को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जाते हैं, तो इनके मन में क्या है? क्या ये विष्णु को पाना चाहते हैं? क्या ये ब्रह्मा को पुत्र रूप में पाना चाहते हैं? भाई ईश्वर को चाहते तो हैं कि वो मेरे घर में पुत्र के रूप में आए, बट किसको? वहां पे जो लाइन हमारे गोस्वामी जी ने दी है कि उर अभिलाष निरंतर होई, देखो रूप परम प्रभु सोई। परम शब्द का प्रयोग कर दिया। देखो रूप परम प्रभु सोई, अगुण अरूप अनंत अनादि, जय चिंतय परमार्थवादी। शिव जासु अंश ते उपजय नाना, शिव विरंच विष्णु भगवाना। यानी शिव विरंच ब्रह्मा और विष्णु भगवान जासु अंश से उपजय नाना, जिसके अंश से अनेक भगवान ब्रह्मा विष्णु ने सभी जो है उस ब्रह्म से उपजे हुए हैं। देखो रूप परम प्रभु सोई। मैं उस परम प्रभु को आज देखने के लिए और उससे आशीर्वाद प्राप्त कर उसको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चल रहा हूं। तात्पर्य ये हुआ कि मनु शत्रुपा में शत्रुपा जी का दृष्टिकोण कहीं आगे तक गया, इसीलिए तो उन्होंने वर मांगा ये। देखिए, मनु और शत्रुपा में जब तप अत्यंत, आपने उसमें तो खैर 14,000 20,000 सालों का जो भी है, जो अतिशयोक्ति कवि की कहिए या वास्तव में होता रहा होगा उस समय, हजारों हजारों शब्द हम कह लें, हजारों हजारों वर्ष की तपस्या के बाद ये हुआ कि अब इनको विरत किया जाए तपस्या से। तो विधि हरि हर तप देखि अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। बहुत बार आए। कौन कौन आए? विधि हरि और हर, उसमें हरि भी हैं। विष्णु भी कई बार आते हैं कि माता जी लोग आप लोग मांग लो और खत्म करो इसको, तो नहीं मांगते वो। परम धीर नहीं चला ही चलाए। नहीं, मुझे आपसे मतलब ही नहीं है, मैं तो वो आएगा जब ब्रह्म आएगा तभी मैं खत्म करूंगा इसको। फिर आकाशवाणी होती है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैं अपना मत व्यक्त करना चाहूँगा कि जब ये लौकिक शक्तियाँ, यानी ये सगुण स्वरूप जब वरदान देता है अपने शिष्य को या अपने भक्त को, तो प्रकट होकर वरदान देते हैं। विष्णु प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्योंकि एक सगुण रूप है उनका। लेकिन जब वो परम ब्रह्म या वो ब्रह्म अपना आशीर्वाद देना चाहता है तो उसका तो कोई रूप है नहीं, तो वो आकाशवाणी के रूप में होती है। नभ गिरा, गगन गिरा, इन शब्दों का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। तब वो गगन गिरा होती है कि भाई, और वो जैसे ही कानों में पड़ती है, मनु शत्रुपा पहले जैसे युवा हो जाते हैं। इतनी शक्ति है उस वाणी में, केवल वो ब्रह्मवाणी में। वहां होता है कि मांग मांग भर भय नृपवाणी, भय नभवाणी। तो वहां से फिर ये तपस्या, फिर ये कहते हैं कि अब मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। तो मनु, जो आपने कहा कि शत्रुपा ने तो अलग रूप मांगा,
तो मनु ने पहले ही मांग लिया कि चाहो तुम समान सुध प्रभुसन कवन दुराव। और जो आए हैं वो एक रूप मजबूर कर दिया अपनी तपस्या से। जो आए हैं निर्गुण ब्रह्म, उनको मजबूर किया। नील सरोरो नील मणि नील नील धर श्याम, एक ही जगह ऐसे रूप की व्याख्या की गई है। हाँ। और उनसे वो कहते हैं कि मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, साकार रूप साकार में। रूप अब में। कितना बड़े भगवान की एक तरह से अपने भक्त के साथ वो चल रहा है अंतर्द्वंद। एक तो मेरा तो कोई रूप ही नहीं है, और तुम कह रहे हो कि नहीं आप ही आइए मेरे यहाँ, मेरे आंगन में खेलिए। तो अब विवश है, चूंकि आप वरदान दे चुके हैं कि जो तुम चाहोगे मैं तथास्तु ही कहना है। तो लाइन देखिए वहां के, आपन सम खोजों कह जाएंगे नृप तव तनय होब मैं आई। मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है, मैं खुद ही नहीं हूं, मेरा कोई आकार ही नहीं है। लेकिन अब आपने मांगा है तो नृप तव तनय होब मैं आई। तो वो तो मांग लिया नृप ने। अब माँ का नंबर आता है। आप महसूस करेंगे कि माँ जो होती हैं, जो नारी होती हैं हिंदुस्तान की, वो बहुत गोड़, बहुत गहराई उनके अंदर है। सोई निज भगति देहु मोहि करके, सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सरेहु सरोहु, ये करके वो मांगती हो। कहती मूल उद्देश्य तो पूरा हो गया, उसी को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो अब भगवान आपके दर्शन से, आपके भक्ति से जो गति प्राप्त होती है, जो सुख प्राप्त होता है, अनिर्वाच्य सुख, वही गति और वही सुख हम प्राप्त करना चाहते, वो हमें दे दीजिए। देखिए, शब्दों की कला देखिए, शब्दरंग के आप प्रोग्राम में है, कार्यक्रम में है, कि किस प्रकार से पीसी साहब ने शब्दों के अंदर प्रवेश करके और उससे वो अर्थ निकाला जो शायद आम जनमानस के लिए संभव नहीं है। जबकि रामचरितमानस जैसा अवधि ग्रंथ, तुलसी जयंती आने वाली है, जो एक आम जनमानस के लिए सब ही सुलभ सब दिन सब देशा के लिए लिखी हुई है, परंतु उसके शब्दों के अंदर जो ऊर्जा है, जो उसकी कला है, जो ईश्वरत्व प्राप्त है, उसको किस तरीके से निकाल कर पीसी साहब रख रहे हैं। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपको बार बार मैं पीसी कह दे रहा हूँ चूँकि मेरी आदत हो गई है। जैसे आम जनमानस या हम लोग भी बचपन में सुना करते थे कि राम और विष्णु सेम वही अवतार हैं, वही बाद में कृष्ण बने। तो कृष्ण, विष्णु और राम, और हम कल्कि की बात कर रहे हैं, अन्य अवतारों की बात कर रहे हैं। तो आपके दृष्टिकोण में अगर विष्णु और राम की आपने एक यहाँ पर एक छोटा सा बड़ा करीने से भेद बताया, तो क्या आप ये भी कहना चाहते हो कि राम और विष्णु अलग हैं? देखिए, जो मैंने आपको बताया अखिलेश जी कि जो शक्तियाँ दी ब्रह्म ने इन तीनों अपने ही सगुण अंश को, भगवान ने अपने सगुण अंश ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में किए और इनको शक्तियाँ दी। तो आप ये मानेंगे कि माननीय ब्रह्मा जी की, मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो जिसके भक्त होंगे उनको हो सकता है असहमति बने, कि ब्रह्मा जी का रोल पैदा करना, माननीय शिव जी का रोल फिनिश, लाइफ खत्म। तो बीच में जो रेंज है वो सबसे बड़ा है। हाँ। पालन करना, कर्म फल के अनुसार पालन करना, पूर्व जन्म के कर्मों का भी इस जन्म में फल देना, इस जन्म के कर्मों का हिसाब रख के अगले जन्म में उसको फिर पालन करना। दायित्व तो ज्यादा था, इसलिए इनको अधिकार ज्यादा दिया। विष्णु जी को ये जो है कि आप अवतार ले सकते हैं, आप किसी भी रूप, अपना रूप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु को अवतार की शक्ति मिली, जबकि अन्य लोग अवतार से थोड़ा अलग रहे। इसी रूप में अवतार तो देखिए थ्रू विष्णु ही है। हाँ। मैं केवल गोस्वामी जी की बातें कर रहा हूँ कि गोस्वामी चाहे परम भक्ति जी के रूप में, इन्होंने इसको डायरेक्ट माना, थ्रू विष्णु थोड़ा कम माना। लिखा जरूर जो विष्णु सुरहित नवतनधारी, तो विष्णु भगवान के मार्फत ही आया, बट सत्ता परम ब्रह्म की प्राप्ति है। बहुत ही दिव्य व्याख्या आपने की। और जिस प्रकार से भगवान श्री राम, यानी इसको हम आज की भाषा में अगर कहें तो मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ डेथ, या यूँ कह लीजिए कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स, ब्रह्म ने जो हमें दिया, और उसी सत्ता को, उसी ब्रह्म की सत्ता को आज हम अलग अलग स्वरूपों में जी रहे हैं। क्योंकि हर देवता के पास एक शक्ति है जिसे हम मानते हैं कि फला ये देवता जो इसकी ये शक्ति है, और सभी देव हैं। तो ब्रह्म का जो पावर का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, उसी को हम जीते हैं अपने धर्मों में। मेरे ख्याल से मेरा मत क्या सही है, या इससे इतर कोई मत है? देखिए, सभी धर्म में, वेद में, मानस में, आगे
कोई भी धर्म ग्रंथ आप उठाएं पढ़ें, तो कर्मफल तो सबको लिखा हुआ है। आप जो प्राप्त करेंगे, जो आपका अचीवमेंट है, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर कर्म। जैसे माता सती ने कथा नहीं सुनी, ठीक है, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, हाँ, संग सती जगनन जननी भवानी, ये शब्द का प्रयोग किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी। अब यहां से अलग हो गया, सुनी महेश, केवल एक शब्द का प्रयोग किया, महेश। माता ने नहीं सुना, माता ने नहीं सुना, ठीक है, उनका नहीं मन लगा, मत चंचल था, या जो भी आगे कर्म लिखा हुआ था। फिर जितना उसका, चूंकि सुना ही नहीं इसलिए अपभ्रंश हुआ, इसलिए उनकी मति में वो चीज़ नहीं आई कि भगवान हो सकते। उन्होंने परीक्षा ली, माता का रूप दिया, शिव जी ने उनका परिष्कार किया, जिसके चलते फिर वो योग अग्नि में जल गई अपने पिता के, फिर पार्वती रूप में आई। जब हाथ देखते हैं भगवान नारद जी और कहते हैं कि नहीं, इसका विवाह तो ऐसे व्यक्ति से जो होगा, जो नग्न होगा, जिसका माता पिता का कोई पता नहीं होगा, तो हिमालय जी की पत्नी नैना जी विलाप करने लगती हैं। मानस से है कि भाई अब मेरी पुत्री का इतना मतलब भविष्य खराब, इसका विवाह ऐसे व्यक्ति से होगा जिसके माता पिता का कोई पता नहीं, जो नग्न रूप में रहता है, जो भस्म लपेटे रहेगा, ये क्या बात हुई। तो सुन कह मुनीस हिमवंत सुन, जो कुछ लिखा लीलार, नर नार मुनि, नर नाग मुनि को न मेटन हार। यानी स्वयं सती जगत जननी भगवानी के कर्म फल को मिटाने वाला कोई नहीं, ये मैसेज दिया गया। यानी ईश्वर भी, मैं आपको बताऊं कि जो ये ईश्वरीय शक्तियां हैं, इनको जैसे हनुमान जी, भगवान हनुमान को आप देखते होंगे साधना मुद्रा में, तपस्या मुद्रा में, या कह लें आपकी मेडिटेशन मुद्रा में। भगवान शिव की समाधि जगजाहिर विख्यात है, भगवान समाधि में गए तो गए। ये क्या है समाधि? दैट इज अपने पावर्स को रिटेन करने के लिए ये स्वयं तपस्यारत साधनारत होते हैं। इनकी शक्तियां भी, अगर ये भगवान होके भी अगर अपने साधना नहीं करेंगे, तो शक्तियां उनकी भी जो परम ब्रह्म ने उनको सौंपा है, उनमें थोड़ी थोड़ी लीकेज हो जाएगी, और उसको बनाए रखने के लिए इनको भी साधना करनी पड़ती है। ये भी अपनी शक्तियों को बचाते हैं। अच्छा, भगवान श्री राम के साथ जो है पूरे वनगमन में 14 वर्ष का जो समय व्यतीत किया माँ सीता ने और भैया लक्ष्मण ने, तुलसीदास जी इस पूरे तीनों का जो अपना जीवन शैली है, इसको भी उन्होंने जगह जगह पर आध्यात्मिक स्वरूप में देखा है कि राम कौन है, हमारे लक्ष्मण कौन है, और माता पार्वती कौन है। इसके बारे में जो कवि का दृष्टिकोण है, इस पर भी जरा प्रयास डालें कि किस प्रकार से कवि जो है राम को देखता है, सगुण रूप में या निर्गुण रूप में। वहाँ भी तो वही है, जब वनगमन कर रहे हैं, यही तो लिखा उन्होंने, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। एक बहुत बड़ी प्रतीक रख दिया गोस्वामी जी ने कि आगे राम चल रहे हैं, बीच में माता सीता जी हैं, पीछे लक्ष्मण है। तो जैसे ब्रह्म है, जीव है, और उसके बीच में माया है। बहुत बड़ी बात कही। ब्रह्म ने हम सबको पैदा किया हुआ, ब्रह्म के अंश हैं हम लोग, परमात्मा के छोटे अंश आत्मा के रूप में। हम आत्मा है तो हम आप बात कर रहे हैं, अभी ये 1 मिनट हवा के रूप में निकल जाए तो यही निर्जीव हो जाएंगे। हम आत्मा है और वो परम आत्मा है, वो ब्रह्म है, और बीच में माया, उसी में हम सभी घूमते रहते हैं, और पीछे जीव। यानी ब्रह्म को प्राप्त करना है तो इस माया को से आगे निकलेंगे, तब जाकर के वो ब्रह्म प्राप्त होगा। इस रूप में निरूपित कर दिया उन्होंने जगह जगह पे उन्होंने। और बाकी तो सब उससे बंधे हुए, जैसे लक्ष्मण जी शेषनाथ जी के अवतार हैं, उनका काम ही रक्षा करना है। नाम रखते समय ही बस गुरु वशिष्ठ ने क्लियर कर दिया था कि किसका क्या रोल आगे रहेगा। भरत जी का क्या रोल रहेगा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। इसी तरह लक्ष्मण का नाम रखा, इसी तरह जो असली शत्रुओं का नाश किया, असली राजा प्रक्रियात्मक यानी वर्किंग लॉर्ड कोई था तो शत्रुघ्न थे। भरत जी तो वही रूप ग्रहण कर लिए थे जो भगवान ने। तो सबके स्वरूप के द्वारा उन्होंने ये दिखाया कि एक परमात्मा है, एक परम ब्रह्म है, आप बीच में आए हुए हैं, आपको अपने कर्म करने हैं, तदनुसार आपको आगे के जो आपका जो प्राप्य होगा, जो आपका प्राप्ति होगी, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर कर्म ही होगी। तो परम ब्रह्म थोड़ा सा आगे हाइड हैं, उनको प्राप्त करने के लिए थोड़ी साधना करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। रामचरितमानस और तुलसी की व्याख्या
तुलसी को पढ़ना समझना, ज्ञानी उसको अपने तरीके से समझता है, भक्त उसको अपने तरीके से समझता है, दास उसको अपने तरीके से समझता है। जब हम ये बात भी कह उठते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, परंतु पीसी श्रीवास्तव सर की बातों से आज यह आभास हुआ कि आप जब रामचरितमानस या राम के काव्य के, राम के दर्शन का किसी भी रूप में अध्ययन करते हैं, चाहे वो श्रवण करके, चाहे वो गा करके, चाहे उसे जी करके, चाहे उस पर आधारित धर्म ग्रंथों को पढ़कर, तो जो इनके बीच में भक्ति नामक एक वस्तु, एक भक्ति नामक एक भावना प्रकट होती है, वो शायद इसलिए है कि राम हमारे पर ब्रह्म भी हैं और ब्रह्म ही सर्वोच्च सत्ता है, और वो सत्ता ही हमारे अंदर एक भक्ति पैदा करती है, जिससे हमारा जीवन धीरे धीरे करके अच्छा होता है, समर्पित होता है, और जब हम समर्पण करते हैं तभी हम बहुत कुछ पा सकते हैं। प्रश्न एक और मेरे मन में खड़ा होता है पीसी भाई कि हमारे जो मानव सभ्यता के जो शिखर पे हैं, जो हमें राह दिखाते हैं, चाहे उन्हें हम गुरु कह लें, चाहे हमारे ऋषि मुनि कह दें, तो क्या ऋषि मुनियों ने रामचरितमानस जिसके संदर्भ से हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, तो क्या कहीं पर भी ऋषि मुनियों ने ये इशारा किया है कि भगवान राम जो यहाँ पर विचरण कर रहे हैं जंगल में, जबकि ये कहा कि राम जो है विरह विलाप में हैं कि तुम कहाँ हो सीते, ठीक है, सीता को खोज रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब इतनी साधारण सी बात पर भगवान श्री राम पर इंगित करते हैं, तो क्या कहीं किसी ने ये नहीं प्रयास किया कि भक्तों को ये बताया जाए कि ये मामूली राम नहीं है, ये ब्रह्म है? देखिए अखिलेश जी, एक आम आदमी का दृष्टिकोण और उस समय जो संत थे, जो महात्मा ऋषि मुनि उस समय थे, बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ उस समय थी। याज्ञवल्क्य ऋषि जी, भारद्वाज ऋषि जी, स्वयं वाल्मीकि जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, अनुसुईया जी के पति अत्रि जी, इतनी विभूतियाँ थीं। और संत वही जो गूढ़ रखता, ये नहीं कि वो जान गए कि परम ब्रह्म अवतार लिए हैं तो मैं माइक लगा के गाना शुरू कर सबको बताना कि नहीं ये राम नृपतनय नहीं है, ये तो ब्रह्म है, तो वो तो जानते थे। अब भगवान की देखिए लीला जो थी वो सबको सम्मान देने की थी। उन्होंने कहा था निश्चरहीन करूँ मही, भुज उठाए प्रणकीन, और मुनि वरण के आश्रम जाय जाय सुखदीन। शब्द जाय जाय को देखिए, यानी मैं बैठ गया मैं अयोध्या, ऋषि मुनि आ जाओ मेरा दर्शन कर लो, इट में भी, लेकिन नहीं, विभिन्न जन्मों में उन्होंने जो ऋषियों मुनों को आशीर्वाद दिया था कि मैं किसी न किसी समय तुम्हें अपना दर्शन दूंगा, वो ये समय था कि जब जा जा करके एक एक ऋषि को ढूंढ ढूंढ करके उनके आश्रम में जाके उन्होंने उनको दर्शन दिया। तो वो ऋषि मुनि तो जानते थे कि ये ब्रह्म है। जैसे उन्होंने भरद्वाज ऋषि ने जो 4 शिष्य लगाए, सबसे देखिए उनकी महत्ता है, तो सबसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूँ, परम ब्रह्म है, जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे, पूरी दुनिया उन्हीं की बनाई है, लेकिन सबसे पूछते हैं भरद्वाज ऋषि से मैं कहाँ रहूँ, किधर जाऊँ, मुझे वनवास मिला है। तो वो साथ में जो 4 शिष्य लगाते हैं वो चारों वेद के प्रतीक हैं। वो ऐसे नहीं कि कोई शिष्य हैं, वो ले जाते हैं वहाँ तक। वाल्मीकि ऋषि से पूछते हैं मैं कहाँ रहूँ, तो कहते तुम पूछो कि रहूँ कर, मैं पूछूँ कर, सब कुछ आए, जहाँ न हो तुम दे कोई, तुम ही बताओ उठाऊं। गजब विचित्र प्रश्न कर रहे हैं भगवान आप हमसे कि मैं कहाँ रहूं, आप ही बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। फिर अचानक उनको लगता है कि नहीं ये तो प्रभु लीला है, मुझे ऐसा नहीं, मुझे तो कुछ, मैं संत हूँ, मुझसे पूछ रहे, मुझे बताना चाहिए। फिर पहले लाक्षणिक रूप में बताते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण ऐसे हों, जिनके गुण ऐसे हों, जिनके कर्म ऐसे हों, जिनकी चाल ऐसी हो, जिनके हाथ ऐसे हों, वहाँ रहिए। और लास्ट में कहते हैं कि चित्रकूट गरी करहु निवासु। आपको एक साधारण सा बताऊं, एक प्रसंग आपको वहाँ से बताऊं। जब भगवान हनुमान अंगद जी के नेतृत्व में, जामवंत के नेतृत्व में लोग ढूंढने गए हुए माता सीता का पता लगाने, और बिल्कुल थक हार के बैठ गए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि अब लौटेंगे तो सुग्रीव मार देगा और नहीं लौटेंगे तो यहीं वन में भटकते हुए मर जाएंगे, मरना तो पूरी बानर सेना हताश हो चुकी है। वहाँ पे एक पात्र आते हैं संपाति। आप ऋषि मुनि को छोड़ दीजिए, ऋषि मुनि तो बहुत बड़ी चीज़ हो गए, याज्ञवल्क्य ऋषि, वाल्मीकि, अत्रि ऋषि तो बहुत बड़ी चीज़ थी। संपाति आते हैं, और संपाति ऐसे एक गीध हैं, वस्तुतः वो जटायु के बड़े भाई हैं, तो उनके पंख वंख सब
छीण हो गए हैं, कट के गिर चुके हैं, वो चल नहीं पाते हैं। तो वो कहते हैं अरे वाह, इतने आहार, इतने बानर भालू एक साथ मिल गए तो मेरा तो महीने भर का आहार इकट्ठे हो गया। और सभी डर जाते हैं। तो जामवंत वहां कहते हैं नहीं नहीं ऐसे मत करो, डरो मत। ये गीध हैं तो जटायु की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। अब जब कितने बड़े थे जटायु, माता के लिए अपना जीवन बलिदान कर, जब संपाति ने सुना कि मेरे भाई की प्रशंसा हो रही है, तो वहां वो जाते हैं, फिर संवाद होता है, वो बताते हैं उद्देश्य। तो पूछते हैं कि भाई आप ऐसी आपकी दशा कैसे हो गई। तो संपाति जो कि ऋषि मुनि नहीं है, जटायु के भाई हैं, गीधराज हैं, मांस नोच करके खाते होंगे अन्य पक्षियों का, उन्हें भी पता है कि ये ब्रह्म है। वो कहते हैं कि त्रेता जब मेरा कैसे गिरा, उन्होंने बताते हैं कि मैं और जटायु छोटे थे तो हमारे में एक कंपटीशन हो गया कि सूरज के निकट कौन चला जाएगा। तो मैं थोड़ा अभिमानी था तो मैं सूरज के ज़्यादा निकट, जटायु को तो जैसे ही तपिश महसूस हुई जटायु वापस आ गया, वो बुद्धिमान निकला। मैं थोड़ा गर्व अहंकार में था तो मैं थोड़ा और ऊपर चला गया सूरज के, और वहाँ मेरे पंख जल गए और मैं गिर गया। तो उस समय एक चंद्रमा नाम के मुनि आए और मैंने जब उनसे अपनी स्थिति बताई, क्षमा याचना की, तो उन्होंने मुझे जो कहा वो तुम लोग भी सुन लो कि त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरे। अच्छा, अभी दूसरा युग है, वो सतयुग है। अभी त्रेता आने एक युग पहले संपाति जान रहे हैं कि चंद्रमा मुनि कि त्रेता ब्रह्म, फिर ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, मनुज तनु धरही तासु नारी निश्चर पति हरही तिन खोजब तय पठई दूता तिनते मूल मिली तय होब पुनित्या उगी हैं पंख करहु जिन चिंता तिनहि दिखाई देव तुम सीता। मैं देखूं तुम नहीं, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ न त करता हूं कछुक सहाय तुम्हारा। क्या बात है। तो चंद्रमा मुनि ने मुझे कहा था कि जब त्रेता आएगा तो ब्रह्म मनुज रूप धर के आएंगे, उनके पत्नी का निश्चर पति हरण कर लेगा और उनको ढूंढने के लिए, पूरी स्टोरी बता रहे हैं, ये दूत आएंगे जो आप लोग आए हैं, उनसे मिलकर मैं पुनीत हो जाऊंगा। तो जामवंत हनुमान जी, मैं आपसे मिल लिया और उसी समय पंख उगना शुरू हो गया था। तो इतनी मर्यादा थी कि जिनके पास नॉलेज था, ये आई दृष्टि, जो तीसरी आंख जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग आज्ञा चक्र कहते हैं, हम आप चाहें तो इसको जगा करके त्रैलोकदर्शी बन सकते हैं, बट हम लोग व्यस्त रहते हैं दुनिया में, कोशिश ही नहीं करते। दोनों आंख न खोल दें वही बड़ी बात है, तीसरी खोलने की तो बात ही अलग है। तो जितने उस समय शक्तियां थीं, आध्यात्मिक शक्तियां थीं, वो जानती थी कि ब्रह्म ये लीला करने आए हैं और हमें भी इनकी प्रगति में कुछ रोल करना है। जैसे उन्हें कहा कि बूढ़ भक्ति न भयऊ न तक करता हूँ कछुक सहाय तुम्हारे, मैं ये तो नहीं कर सकता, लेकिन देख कर, फिर वो ऊपर जाते वही देख करके बताते संपाति कि ये तो समुद्र के पार माता सीता अशोक वन में बैठी हुई हैं, तुम में से अगर कोई हिम्मत कर सकता है तो जाए वहां देख कर। आपके इस शोभनीय उत्तर से एक और प्रश्न जागृत हो जाता है, क्योंकि हम लोग तो प्रश्न पूछने में जरा भी संकोच नहीं करते। हो सकता है प्रश्न अच्छा हो सकता है बुरा हो सकता है बालक का प्रश्न हो, पर प्रश्न यह है कि राम को जानने वाले कई लोग हैं कि राम ब्रह्म है। क्या राम खुद जानते थे कि वो ब्रह्म है? और अगर राम जानते थे कि वो ब्रह्म है तो क्या कहीं उन्होंने इशारे से बताने की कोशिश नहीं की कि जो कि तुम्हारी दो आंखें नहीं खुलती, तीसरी खोलोगे तो मुझे देख पाओगे? तो खुद ही वो आकर आगे कहीं बता रहे हो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ, जैसे कृष्ण ने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब आप देखिए, उनके दो रूप थे, एक तो वो ब्रह्म ही हैं, उन्हें खुद पता है कि मैं क्या करने आया हूँ, बट लीलाधारी भी हैं, मनुष्य के रूप में आए हैं। अब अगर बच्चा जान जाएगा तो फिर लीला क्या रहेगी? तो वो लीला भी करनी है। मैं आपको एक मैं कन्नौज में एडीएम था और एक मेरे डीएम थोड़े नास्तिक प्रकृति के आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा कि आज या तो तुम मुझे संतुष्ट कर दो या मैं तुम्हें संतुष्ट कर दो, या तो तुम मुझे आस्तिक बना दो या मैं तुम्हें नास्तिक बना दो। तो उन्होंने जो प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न उन्होंने किया था कि बाली का वध होता है, तारा विलाप कर रही है, भगवान उनको ज्ञान देते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। अगर तुम शरीर के लिए रो रही हो तो आगे पड़ा हुआ है, जीव नित्य के ही लग तुम रोवा, अगर जीव के लिए आत्मा के लिए रो रही हो तो नित्य है। इतना ज्ञान उसको बांट रहे हैं, उसका तो पति मरा हुआ है और आप ब्रह्म अनादि अगोचर सब कुछ जानने वाले, आपका भाई तो केवल घायल है। अभी काहे को रो रहे हैं रात भर, काहे रो रहे हैं? आपको तो पता है कि जीव नित्य, तुम तो लक्ष्मण मर जाएगा, आत्मा अजर अमर है। प्रश्न उनका बहुत अच्छा था, लेकिन उसी प्रश्न के उत्तर में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं था। जिस समय वो तारा को समझा रहे हैं उस समय परम ब्रह्म की भूमिका में है, और जिस समय खुद पे है, अगर खुद नहीं वो विलाप करते तो आदमी कहता ये देखो,
ये देखो स्वार्थ में अपने भाई को ले आए थे, जब तक रक्षा किया ठीक है, आज बेचारा घायल पड़ा, इनको कोई कष्ट ही नहीं, ये तो आराम से सोए हुए। वो चाहते तो सोते, वो तो पता है कि सूरज की हिम्मत नहीं कि जब तक हनुमान जी ना आ जाए तब तक वो उग जाए। वो जो लीला बचपन में की गई थी हनुमान द्वारा सूरज को पूरा फल समझ के ले जाना, वो एक दृष्टांत था, आगे का एक संकेत था। वो तो सुबह हो चुकी थी, लगभग होने वाली थी। वो तो जब हनुमान जी चलते हैं, सुषैण वैद्य कहता है कि हाँ आप जो है जरा जल्दी आ जाइएगा सूरज को। उन्होंने जाते उन्हें सूरज से कहते, देख भैया सूरज जी जा तो रहा हूँ, बट उगना तभी है आपको जब मैं आ जाऊं, नहीं तो याद है ना वो बचपन वाला। हर चीज का एक मैसेज है। तो भगवान उस समय लीला कर रहे हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि कब वो ब्रह्म रूप में है, वो तारा को समझा रहे हैं तो ब्रह्म रूप में है, और लक्ष्मण के लिए आंसू बहा रहे हैं तो मनुज रूप में है, लीलाधारी रूप में है। एक जगह में और अगर आप 2 मिनट मुझे समय दें, बिल्कुल कि जब ये काकभुशुंडी को वरदान देते हैं, काकभुशुंडी भी एक अजब मतलब कैरेक्टर रामचरितमानस में, बिल्कुल ये चरित्र बिल्कुल पढ़ने योग्य है। जब अपने मुंह में खाने के पीछे पीछे काकभुशुंडी जाते हैं, भगवान उनको अपने अंदर ले लेते हैं, पूरा ब्रह्मांड घुमा करके फिर बाहर निकालते हैं, फिर आशीर्वाद से उनको नवाजते हैं। आशीर्वाद क्यों देते हैं? क्योंकि उनको कौवा का रूप क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने राम भक्ति दिखाई थी। उनका लोमस ऋषि से इसी पे संवाद हुआ था। लोमस ऋषि निर्गुण की व्याख्या कर रहे थे, और बिल्कुल ये इतने बड़े भक्त थे कि ये सगुण की व्याख्या, उसी पे क्रोध होकर उन्होंने उनको कौवा का रूप दे दिया था और श्राप दे दिया था, और फिर उसी में उनको इतना वरदान मिला था कि यही रूप उनको प्रिय था। तो मैं कह रहा था कि काकभुशुंडी जी को जब काग रूप मिल गया था और उन्होंने भगवान के अंदर प्रवेश किया, और भगवान ने उनको कहा कि काकभुशुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहि जान, यानी वरदान देने के लिए भगवान प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने तमाम वर दिया। इसके बाद की जो लाइनें हैं, जो आपने प्रश्न आपका ये था, क्या भगवान ने कभी हिंट किया कि मैं थोड़ा सा ब्रह्म हूँ, थोड़ा सा ऊपर हूँ? तो उसी आशीर्वाद की श्रृंखला में वो कहते हैं कि निज सिद्धांत सुनावो तो ही। एकदम भगवान परम प्रसन्न है, उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं बहुत परम प्रसन्न हूँ, आज तुम जो चाहो मांग लो मुझसे। तो निज सिद्धांत सुनावो तुम्हें, सुन मन धरु सब तज भज मोहि। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज होई भाई। इसके बाद उन्होंने श्रेणी 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 श्रेणी, मतलब मनुज में सबसे ज्यादा कौन प्रिय है, कौन प्रिय है, कौन प्रिय, ऐसे करते करते, मतलब तो बड़ी लंबी 2 चौपाई खंड है। तो मैं 60 में यही बताता हूँ कि लास्ट में वो कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पिता के कई पुत्र होते हैं, पुत्र तो उसी के हैं, सब पर उसका प्रीति समान है, बट एक कोई पुत्र है जो मनसा वाचा कर्मणा पिता के लिए समर्पित है, परशुराम जी जैसा, बिल्कुल जो कह दे वो करना ही करना है। तो थोड़ी सी उसकी प्रीति जो वो, यद्यपि वो सब भांति आयाना, सब भांति से दूसरों के समान ही है, लेकिन सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, वो प्राण से अधिक प्रिय हो जाता है। आगे जो लाइनें हैं वहां मैं आता हूं सीधे कि एहिविद जीव चराचर जेते, त्रिजग देव सुर असुर समेते, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया, तिहमह जो परिहर मदिमाया, बजय मोहि मन बच और काया, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर जोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। इसमें जो लाइन आई, एहिविद जीव चराचर जेते, त्रिजग देव सुर असुर समेते। त्रिजग देव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, सुर सारे देवतागण, असुर यानी पूरा ब्रह्मांड, अखिल विश्व यह मोर उपाया, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मैंने ही उत्पन्न किया है। यानी मैं कौन हूं? आशय उसका यह है कि मैं थोड़ा सा ब्रह्म हूं। एक हिंट दिया था उन्होंने। रामचरितमानस की पंक्तियों की महानता है कि आप उसमें वेद पुराण उपनिषद किसी भी दृष्टिकोण से पढ़े तो आपको वही कई शब्दों में, उनकी पंक्तियों में, दोहाओं में, छंदों में मिल जाएंगे। हमारे संस्कृति के पुराने जो उच्च शिखर तक को प्राप्त है हमारे देश की संस्कृति, इस मानवता की संस्कृति, और बड़ा ही अच्छा होता है जब पीसी श्रीवास्तव जैसा कोई व्यक्ति आकर उसे हमारे सामने खोलकर सरल भाषा में रख देता है। मैं फिर से अनुग्रहित हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस परम पुनीत टॉपिक पे, विषय पे मुझे बोलने का अवसर दिया। और फिर मैं सबसे ज़रूर एक बार कहूँगा कि आप मुझसे असहमति हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा यह केवल
अपना मत था। अगर इससे किसी की भावना को, आध्यात्मिक भाव को ठेस लगता है तो मैं उसकी क्षमा याचना करता हूँ। धन्यवाद। प्रणाम। तो बीच का वो